हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक क्वेश्चन की बैंक की अप्रोच चल रही है। अभी तक हम बहुत से सब्जेक्ट पे बात कर चुके हैं। हिस्ट्री पे बात हमने की है, पॉलिटी पे हमने बात की है, ज्योग्राफी हमने बात की है। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी पर। तो इकोनॉमी से किस तरह के, जैसे कि आप इसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। और आज है बृहस्पतिवार का दिन, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय कर का नहीं है, मतलब केंद्रीय कर नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना। टैक्स पूछना चाह रहा है कि कौन सा टैक्स सेंट्रल टैक्स नहीं है। देखिए, हम जानते हैं कि कर दो तरह के होते हैं। एक तो राज्य सरकार कर लेती हैं और एक लेती हैं अपनी केंद्र सरकार। और कर होते हैं दो प्रकार के, एक डायरेक्ट कर मतलब प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कर ऐसा है जो केंद्र का सरकार का नहीं है। देखिए, आजकल पीसीएस में यही पूछा जाने लगा है, नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। तो कंपनी कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व और आयकर। ठीक है, तो देखिए मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि कंपनी कर, कंपनी टैक्स, तो ये कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए कोई विदेश से आया, तो विदेश से आके जो फैक्ट्री लगाता है वो अनुमति कौन देता है? केंद्र सरकार। तो उस पर टैक्स कौन लेगी? केंद्र सरकार। ठीक है। सीमा, दूसरा आता है सीमा शुल्क। सीमा की रक्षा कौन करता है? सीमा की रक्षा करते ही है केंद्र सरकार। बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपने सुना भी होगा। तो इन्हें सीमा शुल्क कौन देगा? किसे जाएगा? केंद्र सरकार को जाता है, क्योंकि वो रक्षा करता है ना। और दूसरा होता है भू राजस्व। ये जो खेती खलिहानों की ये की बात करते हैं, तो खेती वेती वाला टाइप आदमी कौन काम करता है? राज्य सरकार ही काम करती हैं। ठीक है, आपके यहाँ राज्य सरकार से ही कहा था, केंद्र सरकार से कोई रिलेटेड नहीं है उसका। ठीक है, राज्य। और लास्ट है आयकर। इनकम टैक्स कहाँ जमा होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स तो केंद्र सरकार में ही जमा होता है। तो ये है इसका आंसर। इसका आंसर है सी। ठीक है, तो भू राजस्व राज्य सरकार के कर हैं, अन्य सभी केंद्र सरकार के कर हैं। लिस्ट बना लीजिए एक, उसमें क्या है? भू राजस्व लिखना, ऊपर लिखना राज्य सरकार और इधर लिखना केंद्र सरकार। ये तीनों लिख लेना, कंपनी कर, सीमा शुल्क और आयकर। तीनों पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नोट के पीछे मंगल मिशन की फोटो चित्रित है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नोट के पीछे मंगल मिशन की फोटो चित्रित है। 500 के नोट पर, 200 के नोट पर, 2000 के नोट पर या 100 के नोट पर? आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। क्यों? आजकल ये नोट में चलन है ना मोनेटाइजेशन के बाद, तो ये थोड़ा याद रखना। तो इसका जो आंसर है ना वो है सी, 2000 के नोट पर। ठीक है, अब जब इनने इस तरह का पूछा है कि मंगल मिशन किसके पीछे चित्रित है, तो 2000 के नोट के पीछे होता है। मैं आपको अब सभी नोटों की चित्र दिखाने वाला हूँ जो फेमस है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ये जो है ना, ये है हमारा 2000 का नोट। सबसे पहले वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा आप लेज़र पर ध्यान रखना। ये जो है ना हमारा, ये वाला जो है, ये है हमारा 2000 का नोट। तो इस पर ये पीछे क्या छप रहा है? मंगल मिशन छप रहा है, लिखना है ना मंगलयान। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2000। अब 500 के नोट पे क्या छप रहा है? ये थोड़ा ध्यान रखना, लाल किला। इसकी वो एक बना लेना कॉपी कि यहाँ इस पे ये है, इस पे ये छप रहा है। तो 2000 के नोट पर मंगलयान, 500 के नोट पर क्या छप रहा है? लाल किला। 100 के नोट पर क्या छप रहा है? रानी की वाव। वाव, रानी की वाव है, वो है यूनेस्को हेरिटेज है, तो ये छप रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। 100 के नोट पे जो नया वाला 100 का नोट आया है, ये क्या छप रहा है? ये पूछ सकता है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है, 50 रुपये के नोट के पीछे क्या छप रहा है? हम्पी चैरिटी है, जो मंदिर है ये साउथ में बने हुए हैं, उसमें से ये छप रहा है। ठीक है, याद रखना। तो हम्पी किस पे बना हुआ है? 50 रुपये के नोट पर। और ये अपना जो 20 रुपये का है ना, यहाँ पे बनी है एलोरा केव्स। आपने सुनोंगी एलोरा केव्स हिस्ट्री में, मैं नहीं सुनी। तो मैंने एक वीडियो बनाई है रॉक कट केव्स के बारे में। उसकी जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा। देखिए 3 पॉइंट जहाँ पे है, वहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके उसे देख सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है रॉक का 20 रुपये की जो नोट है, इस पर होती हैं एलोरा केव्स। और 10 रुपये के जो नोट होता है ना, ये ऐसा ये चैरिट होता है, इस पर एक रथ होता है। ठीक है, तो ये हैं सब, ये थोड़ा आप सब याद रखना कि किस पे मंगलयान है, किस पे लाल किला है, रानी की वाव, चैरिट हमारा जो हम्पी है, और ये अपना ये एलोरा है, और ये 10 रुपये के नोट पे इस चक्र होता है। ठीक है, तो इस तरह के ये सब हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर कि निम्न में से कौन सी कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक के खुला बाजार से संबंधित है। ठीक है, ये थोड़ा मतलब
आपने थोड़ी इकोनॉमी नहीं पढ़ी तो देखिए इसे आप याद कर लीजिए, अगर पढ़ रखी है तो आप जानते होंगे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होता है मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देखिए लॉजिक है, मैं बताऊँगा, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि इसमें होता है प्रतिभूतियों के व्यापार से, मतलब जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं ना, जैसे उसमें होता है सेबी में, तो सेबी में क्या रोज़ चलता रहता है, लेकिन ये कभी कभार करता है आरबीआई, जो हमारे जो पैसे, जो इन्फ्लेशन है ना उसे कंट्रोल करने के लिए, जो महंगाई है उसे कंट्रोल करने के लिए करता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि खुला बाजार किससे संबंधित है, प्रतिभूतियों के व्यापार से, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। इसके बारे में और भी लिखा है कि मुद्रास्फीति से संबंधित एक कार्रवाई है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक बिना ब्याज दर में परिवर्तन किए धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है, महंगाई को इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इतना बहुत पूछा जाता है, ये मॉनेटरी जो मौद्रिक नीति होती है ना, मैंने पीछे पूछा था कौन बनाता है, तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से वह मद कौन सी है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। हर एक नीति का उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है, तो ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। देखिए आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि इस पर लिखा है मौद्रिक मतलब मुद्रा मतलब नोट, तो इसका काम किससे है, इसका संबंध किससे होगा, अर्थशास्त्र है कहीं ना कहीं, ठीक है, धन से, आर्थिक से, महंगाई से, इनसे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है, आर्थिक ही आ गया ना, मुद्रा से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई किससे रिलेटेड है, पैसों से, तो ये भी सर इसका उद्देश्य है। तो तीसरा धन प्रवाह को नियंत्रित करना, धन क्या है, पैसे से रिलेटेड है, मौद्रिक मुद्रा से रिलेटेड है। लेकिन ये क्या लिखा है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। बट सामाजिक न्याय क्या मतलब फ्री में कोई बांट रहा है धन, भाई वो अपना एक मतलब एक साइकिल चला रहा है, जिससे क्या है कि मतलब कंट्रोल है, इन्फ्लेशन वगैरह, धन प्रवाह वगैरह, तो सामाजिक न्याय नहीं है, इसका आंसर है सामाजिक न्याय, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लेना किस तरह का नहीं है, वो ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भारतीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। वित्त आयोग क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था, और ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मौद्रिक नीति तय करना, कर की दर तय करना, केंद्र राज्य के मध्य धन का बंटवारा करना और बजट बनाना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता तो मैं बताने वाला हूँ। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, ये है केंद्र राज्य के मध्य धन का बंटवारा करना। देखिए मौद्रिक नीति मैंने बताई हुई है आपको कि आरबीआई तय करता है, कर की दर भी मैंने बताई है कौन सरकार तय करती है, और बजट भी सरकार ही बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो आयोग है ना, ये बनाता है, इस आयोग को राष्ट्रपति गठित करते हैं हर 5 साल में, पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष पर होती है, ये भी पूछा जाता है, 5 वर्ष के बाद, पहले भी कर सकते हैं, कौन करता है ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति करते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत करा जाता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल बहुत याद रखना, 280। और ये करता क्या है कि केंद्रीय करों में से राज्य करों का हिस्सा एक सूत्र के माध्यम से तय करता है, एक सूत्र बनाता है कि किसके पास कितना लैंड है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी करीब है, कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग है, किस पे ज़्यादा पैसा है, उस हिसाब से एक फॉर्मूला बनाता है, उस हिसाब से जो जितना पिछड़ा होगा उससे ज़्यादा धन मिलता है, ठीक है। केंद्रीय करों में से कुछ से कर ऐसे होते हैं ना कि केंद्रीय कर को ज़्यादा मिलते हैं, कर ज़्यादा हैं, तो उसमें से संतुलित करने के लिए पैसों का प्रवाह उसे नियंत्रित करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है 15 फाइनेंस कमीशन, एनके सिंह ये हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है वो भी इसके अध्यक्ष हैं, मतलब उसमें सदस्य हैं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो खत्म करते हैं। मेरा नाम है मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं मनोज जी स्टडी सेंटर, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और देखिए शेयर भी कर दें, ठीक है। अगर आपको पीपीटी की चाहिए ये वाली वीडियो की, तो मैं अपने टेलीग्राम पेज पर डाल दूंगा, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।